क्योंकि सवाल आपकी सरकार पर सवाल ये उठते नजर आते हैं कि आखिरकार किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही हो, 15 दिन पहले थ्रेट आया हो, बावजूद अगर उसके वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कहां सुरक्षित? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों का जिस तरह का हौसला उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको किसी ने साजिश रचा और एक जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्या की गई वो अत्यंत ही शर्मनाक है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि जो कोई भी इस साजिश के पीछे है निश्चित तौर पर उसको जब तक जो है सजा के हवाले नहीं किया जाता तब तक शांति से न तो पुलिस बैठेगी न प्रशासन बैठेगा। ठीक है, समझिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम सबक क्या लेते हैं। सितंबर 12 को 2024 में एक जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सितंबर 1 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, ये भी इनकी जिम्मेदारी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ये गैंग लेता है। मई 29 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कौन भूल सकता है उसे सर? गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली। जेल के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई और देश विदेश में इतना कैसे कर ले रहा है सर? वो कैसे उसका नेटवर्क चल रहा है? और हम इन घटनाओं से क्या सीख रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला घटना हटने के बाद हमने क्या सीखा? नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर ऐसे गिरोहबाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और ऐसे जो कोई भी इस नेटवर्क में शामिल है, चूंकि वो अंतर्राज्यीय गिरोह बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, ऐसे में इस गिरोहबाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना यह दायित्व है। और ये निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया है। मैं तो लंबे समय तक जो है पत्रकार रहा हूं। अच्छा। मैंने मुंबई शहर में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नाइक गिरोहों के नंगे नाच को देखा है और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से इन गिरोहों का नाश किया। ये तो मुंबई शहर में ऐसी स्थितियां होती थी कि आए दिन बम कांड होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसी तरह से ये जो नया गिरोह खड़ा हुआ है इसको भी ध्वस्त किया जाना आवश्यक है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इस तरह के गिरोहों को नष्ट करे और नागरिकों को जो है सुरक्षा का एहसास कराए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एहसास हो तो नहीं पा रहा है ना सर। सुरक्षा कवच का चौथा स्तर वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसको कहते हैं सर। उसको मिलने के बाद भी कांस्टेबल नहीं सर, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीसीटीवी वहां फुटेज नहीं, सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये विकास भी तो आप करते हैं, किस तरह की विकास है? ये भगवान क्या जुल्म है। देखिए अर्पिता आर्या जी, चूंकि आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे पास जानकारियों की सीमा है। जो कुछ भी इस तरह की घटना हुई है उसमें हर तरह से जांच करके जो दोषी उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस समय इस वक्त इतना ही कह सकता हूं। आज तक के रिपोर्टर्स के पास जानकारियां ज्यादा हैं, ज्यादा बेहतर इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। ये क्या बात करता है यार सर? लेकिन जिम्मेदारी केवल लेने से आप तो ये बात की बात कर ररहे हैं ना। यहाँ सवाल ये कितनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी सर, बावजूद उसके ये घटना पास से आकर अगर ये घटना हो जा रही तो 12 मार्च 1993 अरे यहाँ बमकांड हो जाते थे और लोग जो हैं बमकांड करने वाले जो अपराधी थे उनको सुरक्षा और संरक्षण देते थे, उनको टिकट दिया करते थे। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये सही बात है कि चूंकि आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में अब छिटपुट कभी कभार घटनाएं और बहुत ये घटनाएं बहुत घातक है। इस तरह की घटनाएं अब कभी कभार यदा कदा होती हैं, इसलिए निश्चित तौर पर पत्रकारों को बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना मिली है। यानी तो आपको लग रहा है कि बहुत घातक है। रोज घटनाएं होती थी, मुंबई में बमकांड होते थे, ट्रेन में जो है चलना मुश्किल था, घर से निकलो। यदा कदा हुई घटनाओं पर एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमने देखा है एक यदा कदा हुई घटनाओं पर पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे किसने मना किया? अर्पिता जी इतना काहे आप जो है गुस्सा कर रही, इतना आप क्रोध क्यों कर रही हैं? ऐसा गुस्सा क्यों नहीं होगा? एक पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम जो घर में बैठे हुए लोग भी चिंतित होते हैं ना सर। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र पर सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी। भाई आप कह रहे हैं अभी करना होगा, मेरा सवाल है हुआ क्यों नहीं? हाँ कर रहे हैं। अरे भाई गृह मंत्री कांग्रेस के थे, पिछली सरकार के गृह मंत्री थे और बमकांड करवा रहे थे वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है सर। मुझे पिछली सरकार के लिए पूछना तो मैं कांग्रेस के पास चली जाऊंगी सर। प्रेजेंट में तो आप सरकार पर है ना सर, सत्ता में तो आप है ना। सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, सुधार बताना मेरी जिम्मेदारी। अरे आप हम लोग को सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? वाई कैटेगरी उनको मिली है सुरक्षा, पूर्व मंत्री है वो, 15 दिन पहले वाई सिक्योरिटी मिली और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी घटना। एक हफ्ते से सारा बिगाड़ हो गया। चलिए आप यानी स्वीकार ही नहीं कर रहे। मैं आर पाटिल नहीं हूँ जो स्वीकार ही नहीं कर रहा। 26/11 की घटना पर गृह मंत्री शरद पवार का गृह मंत्री कहता था कि शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, हम ऐसी जो है गैर जिम्मेदारान टिप्पणियां नहीं करते। बड़ी घटना है, किसी एक नागरिक की भी हत्या बड़ी घटना है, उसको विफलता ही माना जाएगा। लेकिन जिस शहर में गृह मंत्री स्वयं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी जो पुलिस अधिकारी है वो बम रखता रहा हो, वहां पर उसी पार्टी के लोग यानी उद्धव ठाकरे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बयान कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, उस बयानबाजी को देखते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस शहर में बमकांड हुआ करते थे, जिस शहर को माफिया के कब्जे में दिया गया था, जिस शहर में मातोश्री का करीबी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बम रखता था, आज वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है।
कुछ भी। और किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसका हौसला तोड़ना जो है ये पुलिस का दायित्व है और टूटेगा उसका सर ये हौसला। हिम्मत मुझे बताइए ना, ऑटो में बैठकर आप आते हैं, इतने पास से 6 राउंड गोलियां चला देते हैं, ये क्या हिम्मत का काम है कि नहीं है? और ये हिम्मत आई तो फिर कहां से आई? मैं तो पहले कह रहा हूं हिम्मत दिखाई इसने तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे यानी तोड़ नहीं पाए अभी तक ना सर। दुस्साहस किया है तो उसके दुस्साहस को तोड़ा जाए। मैं तो टूट गया होता तो उनकी हत्या कैसे होती है जब आप बात करती है? गजब बात आप करते हैं सर, सरकार में आप हैं, सवाल पूछने में आपको दिक्कत है, बिफर आप जा रहे हैं, नाराज आप हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं यदा कदा हुई घटनाओं पर ऐसे सवाल नहीं होने मैं तो चाहिए। बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं। नहीं सर, साफ दिख रहा है आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप साफ तौर पर दूसरों के कार्यकाल में हुई घटनाओं को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये घटना, आप कह रहे हैं हिम्मत अब नहीं है। ऑटो में बैठ के ये 4 आरोपी वहां पहुंच के 6 राउंड गोलियां चला देते हैं और आपको ये हिम्मत नहीं नजर आ रही सर, इसलिए मैं हैरान हूं। प्लेन से आने चाहिए थे। अच्छा प्लेन से आने चाहिए थे, ऑटो में नहीं शायद प्लेन से आते तो आप सही जवाब दे लेते हो, शायद इतना नाराज भी नहीं होते। ऑटो से ही तो आए थे और छोटी से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।